बोलो उमापति महादेव की जय, गौरी मैया की जय। आज है रवि प्रदोष, उमापति महादेव की जय। रवि त्रयोदशी प्रदोष व्रत। दोहा। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एक चित्र सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सैनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मणिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि ना होगी। जब पूर्ण क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुविचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो, कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सैनकार, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके कारण से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल की प्राप्ति करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय शंकर भगवान ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्ति यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु बुद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का व्रत करे, जिसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो, शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्घ पुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे और बेलपत्र चढ़ावे, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, ऋतु फल चढ़ावे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे। ब्राह्मण को भोजन करा, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे, तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति को भी देनी चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला होता है। यह धन इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को वेद व्यास मुनि ने उनको सुनाया था। सनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ऋषियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में एक ही पुत्र रत्न था। एक समय का जिक्र है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने घेर लिया और कहने लगा कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का सारा गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगा, तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई,
यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ पहुंचे। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गया। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ शंकर भगवान जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक ने सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के अत्यंत आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। सनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, आप कृपा करके सोम त्रयोदशी प्रदोष का व्रत सुनाइए। बोलो शंकर भगवान की जय, गौरी मैया की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगीय धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। तो भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडे माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के माध्य कमांडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हरि स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगीय धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी श्रीकमलानि। तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु पिता तमेव तमेव विद्याद्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाभिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीलम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हर हर महादेव शिव शंभु हर हर श्री शंभु। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव।
उमापति महादेव की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।